Hello, Jai Hind to all my learners. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश का है, जिसमें हम टॉप 10 यानी कि टॉप 25 की सीरीज़ है, जिसमें आज हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कवर करेंगे इंग्लिश के, जो आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, या सीडीएस या सीएपीएफ, तो आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये। और मैं आपको एग्ज़ाम में इन जो मैं आपको रूल्स कराने वाला हूँ, इससे आपको क्वेश्चन दिखा भी सकता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि इस बार किससे क्वेश्चन आया था। तो आप इस वीडियो में बने रहें, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं इजी तरीके से बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट रूल देख रहे होंगे, कभी भी सेंटेंस में आपको आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है और वर्ब किस तरीके की पूछी जाती है। तो इसका रूल क्या कहता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है आइदर राम, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे आसानी से। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज़, यहाँ पे वर्ब के लिए दे देगा हैज़ या हैव, यहाँ पे आपको फिल करना है, और ये यहाँ पे कम, यानी कि ये यहाँ पे हैज़ और हैव क्या होगा, वो लगा हुआ आएगा। तो वो आपको देखना है कि हैज़ यहाँ पे सही है कि हैव सही है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो जब भी कभी आएगा आइदर, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आपको जो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर ये प्लूरल है तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल, यानी कि ये तो आपको पता ही होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो है हमारे पास वो सिंगुलर है, और हैव जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा, अगर ये सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो वर्ब जो आएगी हमारे पास वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि बात की गई है। तो इसमें आइदर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यानी कि राम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप हमारा जो रूल नंबर 1 है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, accompanied बाय, इन एडिशन टू, रेदर देन, यानी कि मैंने आपको ये बता दिया है। इन एडिशन टू भी अगर आ जाता है, रेदर देन, तो ये आपके लिए जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, यानी कि यही आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो कैसे होगा, रोहन एज वेल एज मोहन, यहाँ पे हमारे पास वर्ब आएगी स्टडिंग, और यहाँ पे इन द क्लास। तो यानी कि सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, पर मैं एग्जाम्पल लेके आपको इस वजह से बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो रोहन एज वेल एज मोहन, तो हमें क्या देखना है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। जब भी कभी आपको ये लगे हुए दिखाई दे, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, accompanied बाय, यानी इन एडिशन टू, रेदर देन, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, यानी कि रोहन। वर्ब जो आएगी हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी रोहन क्या है, यहाँ पे रोहन को सिंगुलर दिखाया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या आएगी, इज और आर। जैसे कि इस तरीके से मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी इज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे करने। ये रूल नंबर 2 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो थर्ड रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो मैं आपको टॉप 10 कराने वाला हूँ ना, वो आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें बार बार पूछे ही गए हैं, फ्रीक्वेंटली बेस पे पूछे जाते हैं। तो ए नंबर ऑफ, यानी कि इस वाले रूल में क्या करना है, जब भी आपको ए नंबर दिखाई दे, जब भी कभी आपको द नंबर दिखाई दे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिलेटिव है, एक दूसरे से, यानी कि अपोजिट है थोड़ा, तो हमारे पास क्या होगा, इनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब, और इसमें हो जाएगा हमारे पास सिंगुलर नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन
और ये हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर क्या हो जाएगी? वर्ब। तो ये आपका बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्ररी हैं या अपोजिट हैं। जब भी कभी आपको दिखाई दे ए नंबर ऑफ बॉयज़, ए नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे क्या दे देगा? हैज़, हैव। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, कम और जस्ट गॉन। तो यहाँ पे हैज़ या हैव दो ऑप्शन आएंगे आपको पास। तो आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस रूल भरनी है। तो वो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। ये देखो आपको सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमारे, ये क्या दे रखा है? नाउन कैसी दे रखी है? प्लूरल। यहाँ पे क्या कर सकता है? ए नंबर ऑफ बॉय होगा। तो आपको जो एरर डिटेक्ट करनी है, जैसे कि उसने स्लैश लगा दी यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में यानी कि बी पार्ट में एरर आपको, यानी कि बी पार्ट हम ऑप्ट कर देंगे। पर क्या होगा? मोस्टली वो बॉयज़ को तो वो प्लूरल देगा, तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। और वर्ब क्या होगी? इसमें वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ में आएगा हमारे पास द नंबर ऑफ लिखा हुआ है और यहीं पे हम बॉयज़ लिख दिया। और यहाँ पे हैज़ और हैव में से क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर वर्ब की बात की गई है, हैज़ कम। तो आई होप आपको ये 4 रूल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो गए होंगे और आसानी से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं आपको ये मैंने आपको डिलीवर कर रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो में, जिससे आपको जो रूल्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है और बहुत टाइम लगता है। तो इसके बाद आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। 4th रूल्स क्या कहता है हमारे पास? ईच एवरी आइदर नाइदर। जब भी आपको कभी दिखाई दे ईच एवरी आइदर नाइदर, तो आपको क्या करना है? वर्ब कैसी लगानी है? वर्ब हमेशा क्या आएगी हमारे पास? सिंगुलर। कैसे? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू बी मार्केट। ईच एंड एवरी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं रब करके इन्हें। तो आई होप आपने ये 4 जो रूल मैंने आपको करा दिए ये नोट कर लिए होंगे आपने, और नोट डाउन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप करके एग्जाम में नहीं जा सकते। और अगर आप एनडीए की कर रहे हैं प्रिपरेशन, सीडीएस, सीएपीएफ, तो अगर जिस एग्ज़ाम में भी आपके इंग्लिश आती है तो ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ईच एंड एवरी एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये हमारे पास इज और आर, आपको 2 ऑप्शन होंगे, स्टडिंग नाउ। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमने सेंटेंस लिख दिया। तो यहाँ पे इज एंड आर आएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको पास? वर्ब कैसी होगी हमारे पास? वर्ब होगी ऑलवेज सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हो जाएगा इज। तो आई होप आपको ये 5 रूल बिल्कुल एकदम फिंगर टिप्स पे याद हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट 5 अभी कवर करेंगे। तो जब तक आप क्या करें, इनको नोट डाउन कर लें, जब तक हम इसको रब कर देते हैं। जी, तो हमारे पास 5 रूल हमने कवर कर लिए बहुत इजीली। और जो 6th रूल है वो क्या कहता है? जब भी आपको कभी वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ और एवरीवन ऑफ, क्या दिखाई दे? जब भी आपको ये कभी दिखाई दे वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, तो आपको क्या करना है? इनके बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा, ऑलवेज। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो यहां पे आपको एग्जाम में आ जाएगा हैव या हैज क्लियर्ड यूपीएससी एनडीए एग्जाम।
तो ये आपको आ जाएगा। तो आपको क्या देखना है, वन ऑफ के साथ हमने क्या रूल पढ़ा था, वन ऑफ के साथ क्या आएगा हमेशा, प्लूरल नाउन प्लस वर्ब कैसे आएगी हमारे पास, सिंगुलर। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो आ जाएगा हमारे पास हैज़। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये लगाने एवरी वन ऑफ, ओ या नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है, सेवंथ रूल, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब कभी भी हमारे पास नन ऑफ आए, तो नन ऑफ के लिए ये डिफरेंट रूल है। नन ऑफ आएगा तो आपको क्या करना है, नन ऑफ, जैसे कि नन ऑफ आया, और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी हमने सिक्स्थ रूल पढ़ा है, वो उसके बेसिस पे अगर आप करेंगे तो देखते हैं आपका जो आपको इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, और मैं आपको चेक करूँगा, और फर्दर आप जब इसको रूल को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। वन ऑफ, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ इसमें किस में मिस्टेक है, तो वो हम देखेंगे। चलो क्या कहता है हमारे पास, जब कभी भी हमारे पास क्या हो, नन ऑफ, तो हमें नन ऑफ में क्या देखना है, नन ऑफ के पास हमारे पास हमें देखना है कि नन ऑफ के बाद यहाँ पे क्या हो, काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर हमारे पास नन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। और अगर हमारे पास अनकाउंट प्लूरल वर्ब, और अगर हमारे पास नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी हमारे पास, सिंगुलर। वो कैसे, देखो अब हम देखेंगे नन ऑफ के बाद क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो यानी कि ये काउंटेबल नाउन हो गए। तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब, और जो कि प्लूरल वर्ब दे रखी है हमारे पास, तो यहाँ इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। अगर ये हमारा क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर्स में आता तो ऑप्शन जो हमारे पास डी होगा, यानी कि नो एरर, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो सेवंथ रूल हमें इस बारे में बताता है कि ये आपको स्पेशली याद रखना है जब नन ऑफ के बारे में बात की जाती है। और नन ऑफ के बाद हम बात करेंगे जब भी कभी हमारी बात की जाए, देयर की जाए, किसकी की जाए, देयर की, तो इसको हम क्या करेंगे, रब कर देते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यही रूल हमारा किस में लगता है, देयर में। देयर के बाद आपको देखना है कि देयर के बाद वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमेशा वर्ब आएगी। देयर के बाद जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट उसके बाद यूज किया गया होगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, वर्ब। चलो हम एग्जांपल ले सकते हैं, देयर आर ए डजन ऑफ बनानाज there are a dozen of bananas there are a dozen of bananas purchased by him। तो हमें इसमें देखना है कि वर्ब किस तरीके से, यानी कि ये वाली वर्ब जो है हमारे पास ये सही है या गलत है। तो इसको आपको कैसे देखना है, ये रूल नंबर 8 है। यानी कि ए डजन क्या है हमारे पास, अगर आपको ए डजन की नॉलेज नहीं है तो ए डजन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए डजन है हमारे पास सिंगुलर, तो वर्ब किस तरीके के आएगी, यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर, यानी कि इज आ जाएगा। अगर यहीं पे हमारे पास क्या होता, सब्जेक्ट क्या होता, यानी कि ये नाउन सब्जेक्ट होता हमारे पास प्लूरल, तो वर्ब कैसी आ जाती, प्लूरल। तो आई होप आपको ये 8 रूल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 2 रूल बचे हमारे पास, 2 रूल, और वो आसानी से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था इस बार भी पूछा गया था। 9th रूल क्या कहता है, जब भी कभी आपको नो सूनर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, नो सूनर। और 10th रूल कहता है हमारे पास हार्डली
और स्कार्सली, यानी ये अलग अलग है। हार्डली और स्कार्सली जब भी कभी दिखाई दे तो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगेगा, और देन में भी लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कौन सा वाला देन लगेगा, THEN वाला या THAN वाला। तो नो सूनर में THAN वाला देन लगता है, और हमारे पास हार्डली स्कार्सली में क्या लगेगा, वेन, WHEN। तो जब भी कभी ये आएगा, और नो सूनर के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्जन, यानी कि नो सूनर जब भी आएगा तो आपको पास जो हमारे पास इसके बाद जो सेंटेंस आएगा यानी स्टार्ट होगा वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड यानी कि डिड से स्टार्ट होगा या फिर हैड से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली हार्डली स्कार्सली में भी हमारा ऐसा ही होता है, पर क्या होगा, हमारे पास उसमें वैन का यूज़ किया गया होगा। तो आई होप आपको ये टॉप 10 रूल्स मैंने आपको कवर करा दिए, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं 1-2 रूल्स और एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। टॉप 10 की तो मैंने करा ही दिए, और मैं आपको इसी तरीके की वीडियोस और लाता रहूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो अपने इसी यूट्यूब चैनल लर्न विद सीडीओस को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको कल यानी कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 मई को। आपकी ये वीडियो कल यानी 1-2 दिन में आपके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी 4 मई को। और 4 मई से ही मैं आपके एडवांस यानी CDS के लिए एडवांस का कोर्स यानी नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चैनल पर बने रहना है। अपना जो प्रेस यानी बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हमारे पास रूल नंबर 11 क्या कहता है, जब भी व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो वर्ब क्या आएगी हमारे पास, प्लूरल। वो कैसे, तो ये तो आपकी बुकिश लैंग्वेज थी, तो मैं आपको बताऊंगा रोहन, या फिर हम ले सकते हैं सिंपल मोहित एंड मोहन, मोहित एंड मोहन आर, या इज, जो भी आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये आपका हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। तो जब भी क्या हो, 2 सब्जेक्ट दे रखे मोहित और मोहन, और जॉइंट किससे, एंड से, जब भी कभी एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या आएगी हमारे पास, वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल। वर्ब क्या आएगी, आर आएगा यहाँ पे। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, जब भी अगर यहाँ पे क्या आ गया, एंड नॉट मोहित एंड नॉट मोहन, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। ये रूल आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंड नॉट के यानी कि मोहित के जब भी कभी एंड नॉट आएगा तो ये रूल नंबर 11, आप रूल नंबर यानी कि 12 बन गए ये हमारे पास, मोहित एंड नॉट मोहन, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। पर जब हमारी बात की गई हो एंड की खाली, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल यानी कि आर हो जाएगा। और मैं आपको रूल नंबर 13 बता दूं। रूल नंबर 13 कैसे, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम। अगर इसके आगे क्या कर दिया है उसने, दा, चलो ऐसे नहीं लेते, ऐसे ले लेते हैं, दा प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़, या हैव, जो भी आएगा यहाँ पे, ये आपका जस्ट गॉन, तो ये आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो अब हमारे पास वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी या सिंगुलर, वो हमें देखना है। तो क्या देखना है, दा, यानी कि जब कभी भी क्या हो, ये आर्टिकल एक सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया गया हो। मैं आपको याद करने का यानी कि अच्छा तरीका बता रहा हूँ समझने का, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी एग्जाम में। क्या हुआ हो, आर्टिकल एक सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया गया हो, इसको आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल है। तो हमारे पास वर्ब कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी यानी कि हैज़ हो जाएगी। और यहीं पे क्या कर दिया हमारे पास, आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर दिया। यहाँ पे भी सिमिलरली दा का यूज़ कर दिया यानी कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये अलग अलग बात की गई है। और इसी तरीके से द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी ये एक ही के लिए बात की गई थी, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। पर जो अगर वो बात करता है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लूरल। तो ये आपके मैंने
टॉप 15 रूल्स करा दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।